फ्रेंड्स, वेलकम टू ओरिजिन्स ई शाला। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बाइपोलर नॉन सैचुरेटेड लॉजिक फैमिलीज पार्ट 3। तो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में शॉर्टी टीटीएल और ईसीएल की बेसिक इन्वर्टर सर्किट का वर्किंग देखा है। और आज के इस वीडियो में हम ईसीएल की जो बेसिक सर्किट होती है, नॉर या और की सर्किट जिसे हम बोलते हैं, वो हम देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो ईसीएल की वर्किंग होती है हमारे नॉर या स्लैश और गेट की, तो उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन तो बता देती हूँ आपको। ये इस फैमिली का बेसिक गेट है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आप नॉर्मल कोई दूसरी लॉजिक फैमिली देखते हैं, वहां पे बेसिक गेट एक ही होगा, या तो नैंड होगा या तो नॉर होगा या तो एंड होगा, वॉट एवर इट इज, वहां पे एक ही गेट होगा। बट ईसीएल में हमारे पास दो बेसिक गेट्स आ रहे हैं, वो भी कॉम्प्लीमेंट्री गेट्स। कॉम्प्लीमेंट्री किस लिए, जैसे कि आपको पता है कि अगर नॉर आप पढ़ते हैं तो नॉर का कंप्लीट ऑपोजिट ट्रूथ टेबल या वर्किंग आपको और में मिल जाता है। तो उस तरह से अगर आप दूसरी भी कोई लॉजिक फैमिली में देखते हैं तो वहां पे नहीं मिलता, बट यहाँ पे मिलेगा। तो सपोज आपने एंड गेट के लिए ईसीएल सर्किट ली, तो वहां पे बाय डिफॉल्ट आपको नैंड भी मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप ये जो चीज करते हैं कि आपको, जैसे मैंने बोला, और मिल जाता है, साथ में नॉर भी मिल रहा है, तो फायदा क्या होगा। सपोज आप कुछ फैब्रिकेट कर रहे हैं, कोई सर्किट डेवलप कर रहे हैं जहां पे आपको दो गेट्स की जरूरत है, एक नैंड की भी जरूरत है, एक एंड की भी जरूरत है, या फिर एक और या नॉर की जरूरत है। तो यहाँ पे फायदा क्या होगा आपका, सबसे पहले तो आपका जो आईसी होता है, सपोज अगर आप कोई दूसरी जैसे टीटीएल फैमिली ला रहे हैं, वहां पे मुझे नॉर की अलग से चिप लानी पड़ती, नैंड की अलग से चिप लानी पड़ती, और की अलग से चिप लानी पड़ती। यहाँ पे इन केस जैसे मैंने कहा, अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री गेट्स चाहिए और अगर आप ईसीएल यूज कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, आपका कॉस्ट बचेगा। उसी के साथ आपका जो फैब्रिकेशन स्पेस है वो भी कम लगेगा, बिकॉज एक ही चिप में आपको दोनों गेट्स मिल जाते हैं। तो ये एक फायदा हो जाता है अगर आप ईसीएल यूज कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो सर्किट है, ये हमारे बेसिक नॉर गेट की सर्किट है। तो नॉर और बार बार मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ नॉर, तो आप समझ जाइएगा कि और भी है ही इसमें साथ में। तो ये जो सर्किट है, मैं आपको बता दूं, ये 2 इनपुट और या नॉर गेट की सर्किट बनाएंगे हम। तो ये जो सर्किट है, इसमें हमारे पास आप देख सकते हैं 5 ट्रांजिस्टर्स हैं। अब ये 5 ट्रांजिस्टर्स में हम लोग जो वर्क डिवीजन है वो मैं बता देती हूँ। तो सबसे पहला जो हमारा बेसिक, जो इसका नाम में आता है एमिटर कपल्ड लॉजिक, तो एमिटर कपलिंग भी यहाँ पे भी होनी चाहिए, ऑब्वियसली होगी। तो यहाँ पे ये जो 2-3 और T2 ट्रांजिस्टर्स है, ये दोनों हमारे डिफरेंशियल एम्पलीफायर का जो बेसिक सर्किट होता है ईसीएल का, वो है। तो T2 और T3 मिलके हमारा डिफरेंशियल सर्किट वाला पार्ट बनाएंगे। अब इसी के साथ हमारे पास इनपुट के लिए ए भी तो है, तो ए और बी के जो इनपुट है वो भी इंक्लूड होंगे, बट वो अलग सेगमेंट है क्योंकि वो इनपुट सेगमेंट है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं डिफरेंशियल सेगमेंट की। तो अगर आप सिर्फ ये दोनों ट्रांजिस्टर देखेंगे तो ये हमारे डिफरेंशियल एम्पलीफायर के सर्किट है। तो जैसे आपको पता है, यहाँ से आप देख सकते हैं नीचे से हमारा रेजिस्टर कनेक्टेड है जो इसको बीईई में ले जाएगा। अगेन, अगर आपको इसका बेसिक वर्किंग नहीं पता है तो डिटेल्ड वर्किंग के लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, इसके पार्ट 2 वाला। अगर आपको नहीं देखना है, इट्स ओके, मैं अभी भी बता देती हूँ बेसिक। ईसीएल की सर्किट में जो करंट फ्लो होता है वो हमारे वोल्टेज ड्रॉप या वोल्टेज पोटेंशियल के प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। तो 0 वोल्ट से हम नेगेटिव वोल्टेज में आ रहे हैं, दिस इज वाई यहाँ पे अच्छे से वोल्टेज या करंट फ्लो हो पाता है। अब यहाँ पे ये डिफरेंशियल सर्किट क्या करेगी, हमारे डिफरेंशियल सर्किट का काम है कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट देना। तो जैसे मैंने बताया T2 और T3 है, तो दोनों को मिलकर डिफरेंशियल सर्किट बन रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे आउटपुट में कुछ कनेक्टेड है, तो इनका कुछ होता है जो हम देखने वाले हैं, अभी मैं बता देती हूँ। फिलहाल हम इनपुट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे इनपुट के लिए हमारे पास 2 ट्रांजिस्टर है, T1 और T2। तो ये दोनों इनपुट वाला सेगमेंट जो है, ये हमारे लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट है, ये हमेशा आपको, अगर आप कोई भी सर्किट नोटिस करेंगे, यहाँ पे तो चलिए मैंने 2 इनपुट वाला नॉर गेट लिया है, अगर आप 3 इनपुट वाला नॉर गेट लेंगे, चाहे नैंड गेट लेंगे, भले ही फॉर्मेशन अलग होगी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पैरेलल में कनेक्टेड है ट्रांजिस्टर्स T1 और T2। अगर आप कोई शायद नैंड ले रहे हैं या एंड ले रहे हैं, वहां पे शायद सीरीज में कनेक्टेड होंगे। बट द पॉइंट इज, हमेशा ये जो पार्ट होगा, हमारे जो सर्किटरी वर्किंग है, वो हमेशा लेफ्ट वाली साइड में ही होती है। ये कहाँ काम लगता है, इन केस अगर आप सर्किट बना रहे हैं और आप गलती से राइट में जोड़ने चले जाए तो याद रखिएगा, ये हमेशा लेफ्ट साइड में होती है। और जो हमारा T3 होता है, इस पे हमेशा कांस्टेंट नेगेटिव वोल्टेज दिया जाता है। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब यहाँ पे मैं और आगे आपको थोड़ा सर्किट एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो जैसे मैंने कहा, हमारे पास इनपुट है T1 और T2।
यहाँ पे अब ये इनपुट हम लोग दे रहे हैं, आउटपुट आने वाला है, तो आउटपुट कहाँ रिसीव करेंगे? हमारा आउटपुट हमें z कॉम्प्लीमेंट और z के फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे ये जो आउटपुट है हमने डायरेक्टली क्यों नहीं लिया? यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है, जो हमारे इनपुट लेवल्स होते हैं उनके कंपैरिजन में आउटपुट वाले वोल्टेजेस में फ्लक्चुएशन होते हैं या डिफरेंस होता है, मैं बोल सकती हूँ। तो उसको मैनेज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिस पार्ट से यानी इस पॉइंट से हम लोग आउटपुट लेते हैं वहां पे हम लोग एक ट्रांजिस्टर कनेक्ट कर देते हैं। तो एक ट्रांजिस्टर है T5, उसी तरह से दूसरा ट्रांजिस्टर है T4। तो ये दोनों ट्रांजिस्टर कहाँ यूज हो रहे हैं? दीज ट्रांजिस्टर्स आर यूज्ड फॉर मेंटेनिंग द आउटपुट वोल्टेज लेवल्स, या उनको बैलेंस करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। और इन सर्किट को हम बोलते हैं एमिटर फॉलोअर, बिकॉज जो आउटपुट है वो इनके एमिटर से आ रहा है। सिंपल लॉजिक है, ठीक है। तो एमिटर से हम आउटपुट लेने वाले हैं दोनों ही ट्रांजिस्टर्स के। अब इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा नॉर कहाँ है और हमारा और कहाँ है? तो अब यहाँ पे अगर आप z और z कॉम्प्लीमेंट देंगे ना, वी माइट थिंक कि z और है और z कॉम्प्लीमेंट नॉर है, राइट? ऐसा नहीं है। जो z वाला पार्ट है ना, दिस इज अवर नॉर, एंड इसका कॉम्प्लीमेंट यानी नॉर का कॉम्प्लीमेंट और होता है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, फर्स्ट पॉइंट, कि हमारा जो सर्किट का वर्किंग है यूजली जैसे मैंने कहा लेफ्ट साइड में होगा। एंड आप जब भी इनपुट वाले पॉइंट से यानी इस पॉइंट से अगर आप कोई भी ट्रांजिस्टर से एमिटर फॉलोअर देके आउटपुट निकाल रहे हैं, that would always be a NAND gate type working, NOR gate type working, XOR gate type working। यानी यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट होता है ना गेट का, XNOR, NAND, NOT, ये सारे इस पे आते हैं। तो हमारा जो इनपुट वाली लाइन से हम जब भी आउटपुट निकालेंगे, ये अगेन एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि भले ही यहाँ पे Z लिखा है बट एक्चुअल में ये हमारा नॉट वाले गेट दे रहा है, नॉट और गेट, नॉट एंड गेट, इस तरह से। और जो इसका कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट है जो हम लोग T3 से यानी जो कांस्टेंट वोल्टेज वाले ट्रांजिस्टर से ले रहे हैं, वो हमेशा हमें हमारा डायरेक्ट गेट देगा, जैसे एंड, और, बफर, XOR, इस तरह से। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि हर सर्किट में आप ECL की कोई भी सर्किट में लेंगे, जैसे मैंने कहा ये फॉर्मेशन सेम रहती है, खाली जो चेंज आता है ना वो इस पार्ट पे आता है। यहाँ पे कुछ अलग चेंजेस करते हैं, बिकॉज ऑफ दैट हमारा गेट बनता है। अब यहाँ पे ये जो सर्किट हम देख रहे हैं, तो मैंने जैसे बता दिया कि Z हमारा नॉर गेट है और Z कॉम्प्लीमेंट हमारा और गेट है। तो आप लोग नोटिस कर सकते हैं कि T5 से हम लोग अपना नॉर का आउटपुट लेंगे और T4 से और का। तो ये हमारे आउटपुट फिक्स हो गए कि भैया हमारे आउटपुट यहाँ से आने वाले हैं। अब यहाँ पे एक और चीज, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे जो वोल्टेजेस लेवल है ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव, तो इनपुट वोल्टेजेस कैसे होते हैं? इनपुट वोल्टेजेस भी नेगेटिव ही होते हैं। पर नेगेटिव में आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ जीरो एंड नेगेटिव नंबर्स। तो यहाँ पे मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉजिक 1 आया है -0.8 वोल्ट एंड लॉजिक 0 आया है -1.7 वोल्ट। अब आप यूजली अगर आप पॉजिटिव साइड में जाएंगे ना, तो हायर वोल्टेज हमारा लॉजिक 1 देता है। जैसे अगर मैं बोलती कि 1.7 पे वोल्टेज ऑन हो रहा है, वहां पे लॉजिक 1 होता और 0 पे 0.8 होता मे बी। बट इन नेगेटिव साइड वहां पे हमें क्या ध्यान रखना होता है कि नेगेटिव साइड में जो हमारे वोल्टेज लेवल्स होते हैं वो कभी भी जो 0 के ज्यादा नजदीक होंगे वो हायर वोल्टेजेस है, यानी 0.8 इज ग्रेटर देन -1.7, इसलिए लॉजिक 1 0.8 -0.8 पे आया है, वाइल लॉजिक 0 -1.7 वोल्ट पे आ रहा है। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि हम लोग को ये याद नहीं रहता, तो ये ध्यान रखना है। अब जैसे मैंने कहा T3 का वोल्टेज फिक्स है तो नेगेटिव वोल्टेज है, यस, यहाँ पे भी एक नेगेटिव वैल्यू आती है एंड दैट नेगेटिव वैल्यू इज -1.32। तो यहाँ पे भी नेगेटिव वोल्टेज है। अब अगर आप नोटिस करेंगे ये जो वोल्टेज है ना इन दोनों के बीच का है, यानी -1.32 इज समवेयर अराउंड बिटवीन 0.8 एंड 1.7 नेगेटिव। तो इसका कुछ इंपॉर्टेंस है, यस, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है जो हम इसकी वर्किंग में समझने वाले हैं। तो जैसे मैंने कहा ये आपको अगेन ध्यान रखना है, ये अगर आप पॉइंट ध्यान रखते हैं तो आपको सर्किट काफी आसानी से समझ आ जाती है कि जो नंबर नेगेटिव लाइन में चल रहे हैं, जैसे नेगेटिव -1 है या -2 है, अगर मुझे कोई पूछे विच वन इज ग्रेटर, -1 और -2, -1 इज ग्रेटर देन -2, ये आपको खास ध्यान रखना है। तो इस तरह से हमारा ये नेगेटिव वोल्टेजेस काम करेंगे। अब यहाँ पे इसकी जो वर्किंग है, यहाँ पे सबसे पहले जैसे मैंने कहा ये हमारा नॉर और गेट बता रहा है, तो यहाँ पे मैं ट्रुथ टेबल ले आती हूँ ताकि हमें समझने में आसानी हो।
तो हमारा जो वर्किंग होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0 0 के लिए a प्लस बी में 0 आ रहा है फॉर और गेट, वाइल अगर a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट यानी नॉर गेट के लिए आउटपुट 1 होता है। अब बाकी के जो कंडीशंस है 0 1 1 0 या 1 1, इसमें अगर आप देखेंगे तो a प्लस बी यानी और गेट के लिए आउटपुट हमेशा 1 होगा, वाइल नॉर के लिए आउटपुट 0 होगा। तो इसको हम लोग इस सर्किट में कहाँ देख सकते हैं, इसे ऑब्जर्व भी तो करना पड़ेगा, सिर्फ टेबल रखने से क्या हो जाता है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं बोल देती हूँ, जैसे मैंने आपको बोला T1 और T2 जो हमारे इनपुट है, ये वाले हमारे इनपुट्स हैं। अब इस पे हम लोग कुछ तो इनपुट रखेंगे, A और B है, तो चलिए सबसे पहला इनपुट क्या रख देंगे 0 0। तो चलिए इन्हें थोड़ा लाल कर देते हैं, ये मेरा 0 हो गया है। अब अगर ये दोनों 0 हुए हैं तो हमारे सर्किट पे इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है वो समझना जरूरी है। अगर ये ट्रांजिस्टर्स में हम इनपुट 0 दे रहे हैं, इट मीन्स सबसे पहले तो आपने -1.7 वोल्ट दिया है। तो यहाँ पे अगर आप नॉर्मल देते किसी ट्रांजिस्टर को लॉजिक 0, तो वो क्या होता, ट्रांजिस्टर बंद हो जाता। यहाँ पे भी वही होगा, ये ट्रांजिस्टर्स बंद हो जाएंगे। अब अगर ये दोनों ट्रांजिस्टर्स बंद है तो जो ऊपर से जो पोटेंशियल आ रहा है उसे नीचे जाने के लिए इस पाथ पे, यानी जो ए वाला पाथ है या बी वाला पाथ है, उसे कोई रास्ता नहीं मिलेगा। यानी जितना भी वोल्टेज है वो डायरेक्टली T5 के बेस में चला जाएगा। आई कैन से यहाँ पे अब मुझे करंट मिल जाएगा T5 में। अब ये एक चीज हुई। इसके वजह से क्या होता है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, देयर इज एन पैरेलल वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन हियर, यानी T2 T3 T1 में पैरेलल वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। बट यहाँ पे डिफरेंस कहाँ आ रहा था, हम A और B में बेस में वोल्टेज देने वाले हैं, वाइल T3 का बेस वोल्टेज फिक्स है जो मैंने आपको बताया था, दैट इज -1.32। तो यहाँ पे होगा क्या, जब आप इसे 0 0 देंगे ना, उसके कंपेयर में -1.32 इज क्वाइट हाई, यानी उसकी वैल्यू ज्यादा है। तो ये क्या होगा, अगर इसको ज्यादा वोल्टेज मिल रहा है मैं बोलूं तो एक्चुअल में ये ट्रांजिस्टर जो है वो ऑन हो जाएगा। तो अगर ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा तो इससे होगा क्या, सबसे पहले तो ये देखिए, ये हमने ऑफ किया था तो इसकी वजह से यहाँ पे आउटपुट आया, तो ये देखिए ये ग्रीन हो गया, यानी हमारे T5 में 1 आउटपुट आने वाला है, दैट इज अवर आउटपुट फॉर नॉर गेट। अब सेकेंड चीज क्या होगी, T3 ऑन हो चुका है। T3 क्यों ऑन हुआ, जैसे मैंने कहा इन दोनों के वोल्टेज लेवल से इसका वोल्टेज लेवल ज्यादा है, दैट इज -1.3, वाइल इनमें हमने दिया है -1.7। तो ये ऑन हो जाएगा। अगर ये ट्रांजिस्टर ऑन हुआ है ना, इससे क्या होगा, इस पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर के लिए क्या होगा, यहां से तो ग्राउंड मिल जाएगा ना, वोल्टेज को पूरा पाथ मिल जाएगा ग्राउंड में जाने के लिए। तो इस लाइन पे हमें कुछ आउटपुट मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, यानी ये ट्रांजिस्टर इसके बेस में कुछ दे नहीं पाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ट्रांजिस्टर बंद हो जाएगा और यहाँ पे मुझे आउटपुट में मिल जाएगा अंडा यानी 0। तो ये हमारा फर्स्ट वर्किंग है, फर्स्ट कंडीशन के लिए 0 0 0 और 1 वाला। तो अगर आपने 0 0 दिया है तो जैसे मैंने कहा ये दोनों ऑफ हो गए, तो इसके वजह से T5 ऑन होगा और आउटपुट Z कॉम्प्लीमेंट दैट विल बी 1, दैट इज द आउटपुट ऑफ नॉर गेट। वाइल T3 विल बी ऑन, तो पूरा वोल्टेज ग्राउंड में जा पाएगा इजीली, तो T4 ऑफ रहेगा एंड आउटपुट विल बी 0। तो ये हमारा और नॉर गेट हो गया। अब नीचे की 3 कंडीशन है हमारे पास, 0 1 1 0 1 1। तो इसमें से हम कोई एक कंडीशन स्टडी करें दैट वुड बी फाइन, बिकॉज यहाँ पे आउटपुट सेम आने वाला है। तो यहाँ पे मैं 1 1 वाली कंडीशन इंप्लीमेंट करती हूँ। तो जैसे मैंने कहा T1 और T2 को 1 1 दिया है, यानी दोनों ऑन हो गए, इनपुट में ट्रांजिस्टर्स ऑन हो गए। अब इसके वजह से क्या होगा, सबसे पहले T3 ऑफ होगा, बिकॉज अगर आपने इनको ऑन किया है तो -0.8 वोल्ट देने वाले हैं। तो यहाँ पे ये दोनों ट्रांजिस्टर्स का वोल्टेज ज्यादा है इस केस में, इसके कंपेयर में। तो ये दोनों ऑन हो गए और ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो गया। अब क्या होगा, ये दोनों ट्रांजिस्टर अगर ऑन हुए हैं तो इस लाइन से पूरा जो वोल्टेज ड्रॉप है वो ग्राउंड तक जा पाएगा, ऑब्वियसली आराम से जा सकता है, दोनों लाइंस इसको आराम से पाथ प्रोवाइड कर रही है। तो इस ट्रांजिस्टर में क्या होगा, दिस ट्रांजिस्टर विल बी ऑफ। अब ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा, वाइल ये T3 ऑफ है ना, तो T3 की वजह से तो कोई वोल्टेज ड्रॉप होगा नहीं, तो यहाँ पे हमें पूरा वोल्टेज मिलने वाला है इस केस में। तब क्या होगा, T4 ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो हमारे आउटपुट के जो वोल्टेजेस है, और गेट के लिए हमारा आउटपुट वोल्टेज आ जाएगा 1, दैट इज रिसीव्ड फ्रॉम T3,
वाइल जो हमारा नॉर वाला पार्ट है इसके लिए आउटपुट हो जाएगा 0। अब यहाँ पे आप 0 1 की कंडीशन लीजिए, 1 0, वहां पे भी सेम आउटपुट आता है। तो यहाँ पे अगर आप 1 1 को डायरेक्ट इंप्लीमेंट करते हैं दैट इज फाइन, अगर आप 0 1 पे लेंगे तो भी वही केस होगा, क्योंकि एनी हाउ ये ट्रांजिस्टर ऑफ ही रहता है तीनों कंडीशंस में, तो हमारा आउटपुट यही रहने वाला है। तो ये था बेसिक वर्किंग ऑफ ECL नॉर गेट स्लैश ऑर गेट। अगेन मैं आपको एक छोटा सा क्विक रिवीजन दे देती हूँ। तो हम ECL की नॉर स्लैश ऑर गेट के सर्किट में कर क्या रहे हैं, सबसे पहले तो हमारे दो इनपुट्स हैं दैट इज T1 एंड T2। तो यहाँ पे T1 और T2 इनपुट में अगर जैसे मैंने देखा है कि यहाँ पे रेड कंडीशन से यानी 0 0 दिया है मैंने, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होगा कि नीचे वोल्टेज ड्रॉप होने के लिए रास्ता नहीं है, यानी ये पूरी स्विच ओपन है एक तरह से। तो T5 में मेरा पूरा जाएगा बेस में मेरा करंट, और ये T5 ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, ड्यू टू विच ये जो पूरा वोल्टेज लाइन है मुझे यहाँ पे आउटपुट में 1 देगा। तो दैट विल बी द नॉर आउटपुट 1। एंड सिंस ये दोनों ऑफ थे, इस पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर का वोल्टेज दोनों के कंपेयर में ज्यादा था, तो ये T3 ऑन हो चुका है एंड इसकी वजह से हमें आउटपुट में पूरा वोल्टेज ड्रॉप मिलने वाला है। बिकॉज ऑफ दैट T4 को सप्लाई नहीं मिलेगी, तो T4 ऑफ है एंड आउटपुट 0 है। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी। नेक्स्ट, अगर आप तीनों में से एक अप्लाई करेंगे, तो जैसे मैंने अप्लाई की है 1 1, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में यानी जब T1 और T2 1 है तब क्या होगा कि हमारा T3 ऑफ हो जाएगा और ये दोनों ऑन है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में ये जो वोल्टेज है पूरा का पूरा वोल्टेज नीचे ड्रॉप होगा एंड इस ड्रॉप की वजह से T5 में कोई भी सप्लाई नहीं जाएगी, तो T5 ऑफ है। उस पर्टिकुलर कंडीशन में आउटपुट 0 है एंड T3 ऑफ था, तो इसके वजह से नीचे कोई स्विच ओपन है पूरी, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, तो बेस में करंट T4 को प्रॉपर मिलेगा, तो T4 ऑन हो जाएगा एंड आउटपुट 1 हो जाएगा। सो आई होप ये आपको बेसिक नॉर स्लैश और गेट ECL में वर्किंग समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको कोई इस तरह के गेट या किसी सब्जेक्ट में डाउट है, यू कैन आस्क अस इन कमेंट सेक्शन। इसी के साथ फॉर नए वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड अगर आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड बुक्स डाउनलोड करना चाहते हैं, यू कैन विजिट आवर ब्लॉग, वहां पे आपको फ्री लिंक्स मिल जाएगी PDF के लिए, सो दैट यू कैन डाउनलोड and read the books. I'll see you in the next video lecture. Till then, bye bye. Stay tuned to our channel.